आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज। मैं हूं आपके साथ संजना कुशवाहा। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन मध्य प्रदेश की खबरों में, जहां हम आपको मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। ब्लड डोनेट, ब्लड बैंक में दिया 75 यूनिट रक्त, थैलेसीमिया पीड़ितों को राहत। झांसी से खबर है, जहां पुलिस बदमाशों में फिर हुई मुठभेड़, एक बदमाश के पैर में लगी गोली। केवलारी के लाल का धमाल, ओम प्रकाश का टॉप 10 में शुमार, सीएम राइज स्कूल का है छात्र। ग्वालियर में बजने लगे सायरन, हुआ बड़ा केमिकल अटैक, राहत बचाव की मॉक ड्रिल। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल द्वारा आयोजित 10वीं 12वीं की परीक्षा में छतरपुर जिले के 24 विद्यार्थियों ने मेरिट लिस्ट में जगह बनाई है। इन छात्र छात्राओं का कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में सम्मान किया गया। सबसे ज्यादा उत्कृष्ट विद्यालय नंबर 1 छतरपुर के 14 छात्र छात्राओं ने मेरिट में अपना स्थान जमाया है। कलेक्टर सभागार में आयोजित सम्मान समारोह में विधायक ललिता यादव और कलेक्टर पार्थ जायसवाल ने छात्र छात्राओं को प्रशस्ति पत्र और गिफ्ट देकर सम्मानित किया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। और मेरा स्थान पूरे मध्य प्रदेश में 9वां स्थान आया है और मैंने 96.6% प्राप्त करके जिले में पहला स्थान और मध्य प्रदेश में 9वां स्थान प्राप्त किया है। किसका श्रेय किसको जाता है, किसको देना चाहेंगे आप? इसका श्रेय मैं अपने शिक्षकगणों, अपने माता पिता को देना चाहूँगी, क्योंकि उन्हीं के सहयोग से मेरी इतनी परसेंटेज बनी। जी, कृतिका ये बताइए आगे क्या आपका प्लान है, क्या बनना चाहती हैं आप? जैसा कि मैं यहाँ कलेक्टर ऑफिस में हूँ, तो मेरा ड्रीम भी एक कलेक्टर बनने का ही है, सिविल सर्विसेज ज्वाइन करने का। मैं अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता और शिक्षकों को देना चाहूँगी, क्योंकि उन्हीं के सहयोग से मैं इस मुकाम पर हूँ। मैं मेरिट लिस्ट में आ पाई हूँ। हमारे शिक्षकों ने बहुत सहयोग किया है, कोई भी डाउट रहा तो उन्होंने सॉल्व किया है। पेरेंट्स ने भी बहुत ज़्यादा ही सपोर्ट किया है। मेरे फादर हैं, उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया है और हमारे क्लास टीचर हैं, उन्होंने भी बहुत सहयोग किया है, बहुत मोटिवेट किया है। आज हमने जिला कलेक्ट्रेट सभागार में जो 10वीं और 12वीं के बोर्ड परीक्षाओं में जिन बच्चों ने मेरिट स्थान प्राप्त किया है उनका सम्मान समारोह किया है। छतरपुर जिले के कुल 24 बच्चे हैं, जिसमें से 19 छात्राएं और 5 छात्र हैं जिन्होंने मेरिट में स्थान प्राप्त किया है। बहुत ही गर्व और खुशी की बात है कि छतरपुर जिले से इतने बच्चे शामिल हुए मेरिट सूची में। उन सभी बच्चों को और उनके पेरेंट्स को, उनके टीचर्स को मेरी ओर से बहुत शुभकामनाएं। सबसे ज़्यादा ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चे हैं, तो वो बहुत मुश्किल में, और बिल्कुल इससे ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चे अधिक निकल के आए हैं। साथ ही साथ शहर के एक्सीलेंस स्कूल में भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। निश्चित तौर पे ये बच्चे बाकी बच्चों के लिए भी बहुत मोटिवेटिंग एक बनेंगे कि इससे बहुत बच्चे मोटिवेट होंगे और अच्छी मेहनत करेंगे। शासन द्वारा, हमारे कलेक्टर साहब के द्वारा जो हमारे 24 बच्चों ने देश में अपना स्थान बनाया है, कोई एक्सीलेंस स्कूल भी पूरे ज़िले के बच्चे में से 19 बेटियों ने जो प्रदेश में नाम रोशन किया है, उनके लिए बहुत बधाई, शुभकामनाएं देती हूँ। कभी ये बुंदेलखंड था जब बेटी बाहर नहीं निकलती थी, आज बेटियों ने इतना नाम रोशन किया। बेटों की भी बधाई और बेटियों को भी बधाई। और जिस तरह से हमारे मध्य प्रदेश के डॉक्टर मोहन यादव जी ने रिजल्ट भी घोषित किया और हमारा पूरा प्रदेश, हमारी प्रदेश की सरकार शिक्षा पर ज़्यादा फोकस करती है। सीएम राइज स्कूल के माध्यम से, पीएम राइज स्कूल के माध्यम से हमारे एक्सीलेंस के बच्चों ने अपना नाम रोशन किया। प्रदेश में 6वें स्थान से लेकर 7वां 8वां इस तरह से 24 बच्चों ने अपना स्थान बनाया। उनके गार्जियंस को और सभी टीचरों को और बच्चों को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं।
पुलिस वालों का खून अपराधियों के लिए तो उबलता ही है, अब यही खून जरूरतमंदों खासकर थैलेसीमिया पीड़ितों को नया जीवन देगा। बता दें, मध्य प्रदेश की राजगढ़ पुलिस ने रक्तदान कर मानवता की शानदार मिसाल पेश की है। पुलिस के अधिकारियों और जवानों ने ब्लड बैंक में 75 यूनिट ब्लड डोनेट किया है। ब्लड डोनेशन कैंपों और रक्तदाताओं की कमी के कारण राजगढ़ जिले के ब्लड बैंकों में रक्त की भारी कमी है। इसका सबसे अधिक विपरीत असर थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों पर पड़ रहा है, जिन्हें समय समय पर रक्त की जरूरत पड़ती है। इसे देखते हुए राजगढ़ पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आयोजित रक्तदान शिविर में कुल 75 यूनिट रक्त एकत्रित किया गया। शिविर में पुलिस विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों ने रक्तदान किया। राजगढ़ एसपी आदित्य मिश्रा, एएसपी आलोक शर्मा, सूबेदार दीपक रघुवंशी एवं सूबेदार योगेंद्र मरावी ने भी रक्तदान किया और अन्य साथियों को इसके लिए प्रेरित किया। मुझे आज सुबह अखबार के माध्यम से पता चला था कि जिला राजगढ़ का जो ब्लड बैंक है, वहाँ पर ऐसा पता चला था कि आगामी दिनों को देखते हुए ब्लड की थोड़ी कमी हो सकती है। उसका प्रोजेक्शन था, ऐसा बता रहे थे कि करीबन 81 ऐसे बच्चे हैं यहाँ पर जिनको थैलेसीमिया है। रेगुलरली हर 7 से 8 दिन में उनको ब्लड की ज़रूरत लगती है और 50 से ज़्यादा बच्चे ऐसे हैं जो रेगुलरली थैलेसीमिया का इलाज जिला अस्पताल में कराते हैं। मुझे लगता है कि आज जब ये खबर पड़ी थी तो ना केवल पुलिस विभाग परंतु आज जो जनसुनवाई में लोग भी आए थे, मुझे बहुत खुशी है कि शिकायतकर्ताओं ने पहले सोचा कि एक जो सबसे महादान होता है उसमें आके वो सहभागी बने। मैं सभी पत्रकार बंधुओं का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने भी यहाँ पर आके आज जो ब्लड कैंप हमने लगाया है इसमें सहभागिता दिखाई है। अभी तक मुझे लगता है करीबन 50 यूनिट हो गया है। हमारा टारगेट रहेगा कि आज हम अगर 100 यूनिट तक कर पाएँ तो अगले 2-3 दिन की जो ब्लड बैंक की समस्या है उसका निदान करेंगे। और इसके साथ अगर ज़रूरत पड़ती है तो ब्लॉक स्तर पे भी, क्योंकि बहुत सारे लोग पुलिस विभाग के भी जो हैं, चाहे जीरापुर हुआ, ब्यावरा सिटी हुई, वहाँ बड़ी पुलिस लाइन है, वहाँ पर भी हो सकता है ज़रूरत पड़ेगी तो कल परसों में वहाँ पर भी ब्लड कैंप लगाएंगे। झांसी में एक बार फिर बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई है, जिसमें एक बदमाश के पैर में गोली लगी है। बता दें, दोनों बदमाश पकड़ लिए गए हैं और घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बता दें, दोनों बदमाश 15-15 हजार के 2 इनामी हैं। बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़ चेकिंग के दौरान हो गई। बदमाशों ने फायरिंग की तो पुलिस की जवाबी फायरिंग में एक बदमाश के पैर में गोली लगी। वहीं दूसरे बदमाश को पुलिस ने घेराबंदी कर गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि बबीना थाना क्षेत्र के मनकुआ के पास थाना प्रभारी अजमेर भदौरिया पुलिस बल के साथ चेकिंग कर रहे थे, तभी अचानक आज तड़के बदमाश आते दिखे, जिसे पुलिस ने रोकने का प्रयास किया। जहां बदमाशों ने पुलिस को देखकर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी फायरिंग में पुलिस की गोली बदमाश के पैर में जा लगी। पकड़े गए बदमाशों में एक बदमाश आशिक राजपूत और दूसरे बदमाश का नाम धर्मेंद्र बताया जा रहा है। मध्य प्रदेश के टॉपर्स की लिस्ट में इस बार सिवनी जिले से ओम प्रकाश राजपूत का नाम शामिल है। सिवनी जिले के केवलारी के सीएम राइज स्कूल के 12वीं गणित संकाय के छात्र ओम प्रकाश राजपूत ने 500 में से 483 अंक यानी कि 96.6% अंक हासिल कर मध्य प्रदेश में 9वां स्थान प्राप्त किया है। लगातार दूसरे साल इस स्कूल ने प्रदेश स्तर पर परचम लहराया है। बीते वर्ष मुनमुन राय ने टॉप किया था, इस बार ओम प्रकाश ने सफलता पाई है। जिला शिक्षा अधिकारी एस कुमरे ने छात्र और विद्यालय को फोन पर बधाई दी। ओम प्रकाश यूपीएससी क्रैक कर देश सेवा करना चाहता है। विशेष रूप से यह है कि ओम प्रकाश पूर्व से ही प्रतिभामुखी छात्र है और 10वीं में भी ये टॉप 10 में था। तो हम तो जब से ये 11वीं में इसने प्रवेश लिया उसी समय से हमें पता था कि 12वीं में भी अपना स्थान बनाएगा और इसमें 9वें स्थान में आया है मेरिट सूची में। तो विद्यालय परिवार को भी बहुत बहुत बधाई और हमारे ओम प्रकाश को भी बहुत बधाई। उनके माता पिता भी जिस तरीके से, जिस गंभीरता से, जिस लगन से काम कर रहे थे, उससे मुझे पहले से ही लग रहा था कि बच्चा मेरिट सूची में आएगा। पूरे परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं, विद्यालय परिवार को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हमारे केवलारी नगर के लिए और सीएम राइस स्कूल और पूरे राजपूत परिवार के लिए यह बड़ा ही गौरवशाली पल है, जहां हमारे शिक्षक साथी जो हैं संतोष राजपूत जी, उनका बेटा ओम प्रकाश राजपूत, जिसने पूरे मध्य प्रदेश में 12वीं क्लास में 9वां स्थान मेरिट में प्राप्त किया। यह हम सब केवलारी क्षेत्र के जितने भी रहवासी हैं और साला परिवार से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, उनके लिए एक बहुत ही गर्व की बात है।
और हम चाहते हैं कि यह बच्चा और भी बच्चों के लिए प्रेरणा बने, इस संस्था के और भी बच्चे आने वाले वर्ष में और अच्छा डिवीजन बनाएं। इसके लिए मैं ओम प्रकाश के माँ, पिताजी और साथ ही पूरे शाला परिवार को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। ग्वालियर में अचानक सायरन बजने लगा, केमिकल अटैक की खबर फैली और राहत एवं बचाव दल युद्ध स्तर पर मिशन में जुट गए। बता दें ये मॉक ड्रिल का हिस्सा था। पाकिस्तान पर हुए एयर स्ट्राइक के बाद पूरा देश अलर्ट पर है। ऐसे में अगर कोई विपरीत स्थिति बनती है तो उससे बचने के लिए मध्य प्रदेश के ग्वालियर में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। मॉक ड्रिल में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस, स्वास्थ्य सेवा से जुड़ी टीमों ने हिस्सा लिया। केमिकल अटैक से कैसे बचाव पर ज्यादा फोकस किया गया, इस पर भी फोकस किया गया है। मॉक ड्रिल में स्कूली बस में फंसे बच्चों को आपात स्थिति में बचाने की तैयारी दिखाई गई। मॉक ड्रिल का मकसद शहर के लोगों को पहले से भी अभ्यस्त करना था। देखिए, ये जो कई प्रकार की जो इमरजेंसी सिचुएशन होती है, क्राइसिस सिचुएशन होती है, उसमें कैसे मल्टी डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन हो, उसके साथ कार्य करते हैं। ये जो केमिकल इमरजेंसी थी जिसमें अमोनिया गैस का टैंकर स्कूली बस से टकरा गया, इस सिचुएशन में एसडीआरएफ की टीम, एनडीआरएफ, होम गार्ड, सिविल डिफेंस, पुलिस प्रशासन, हेल्थ सर्विसेज, इन सारी टीमों के समन्वय के माध्यम से बहुत कम समय में सिचुएशन को डिफ्यूज़ किया गया। इसमें आसपास के इलाकों में जो गैस का प्रभाव था उसको कंट्रोल किया गया, जो घायल लोग थे उनको रेस्क्यू करके भेजा गया। एक तरह से प्रशासनिक तैयारियों को परखने का अवसर होता है और हमारी क्या कमियां रह गई उनको दुरुस्त करने का अवसर होता है। साथ ही जो आम नागरिक हैं ऐसी सिचुएशन में कैसे व्यवहार करें, क्या डूज एंड डोंट्स हैं, सिविलियंस की ट्रेनिंग के लिए भी इस प्रकार की मॉक एक्सरसाइज ज़रूरी है। सिविल डिफेंस मॉक एक्सरसाइज और ड्रिल है जिसको हम लोग आज कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के आज 5 जिलों में एक्सरसाइजेज होनी है, जिसमें ग्वालियर भी एक जिला है। कल माननीय मुख्य सचिव महोदय ने इसके संबंध में विस्तृत वीडियो कॉन्फ्रेंस लिया था। हम लोगों को सभी को निर्देश दिए गए। मॉर्निंग में हम लोगों ने अभी एक केमिकल डिजास्टर की स्थिति में क्या होगा उसको एक सिमुलेट करी है सिचुएशन को, और उसमें हमारा रिस्पांस विभिन्न स्टेक होल्डर्स का कैसा रहेगा, डीआरडी हो या हमारे एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम्स हो, मेडिकल टीम हो, पुलिस की टीम हो, लोकल प्रशासन की टीम हो, इनका अपने अपने रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के संबंध में एक प्रैक्टिस की गई है। शाम को भी हम आज बिल्डिंग में फायर लगने जैसी घटना, बिल्डिंग के गिर जाने पर डेब्रिस में जो दबे हुए लोग हैं उन्हें निकालने की जो ड्रिल होगी उसकी प्रैक्टिस करेंगे। बड़वानी जिले में बीती रात और बुधवार सुबह बिजली की गड़गड़ाहट के साथ बूंदाबांदी और आंधी ने जनजीवन प्रभावित किया। बता दें शहर की बिजली व्यवस्था ठप हो गई। वहीं अंजड़ तहसील के गोलाटा, दतवाड़ा और मोहीपुरा गांव में आंधी तूफान से किसानों के केले की फसल को भारी नुकसान पहुंचा है। किसान जितेंद्र सिंह मंडलोई और बसंत सिंह सोलंकी के अनुसार रात में आई तेज आंधी से सैकड़ों एकड़ में लगी केले की फसल नष्ट हो गई। प्रभावित किसानों ने तहसील कार्यालय में आवेदन देकर मुआवजे की मांग की है। कृषि विज्ञान केंद्र बड़वानी के प्रभारी वीरेंद्र सिंह सिकरवार ने बताया कि पूर्व पश्चिमी टर्फ पूर्वोत्तर राजस्थान से उत्तर मध्य प्रदेश, उत्तरी छत्तीसगढ़, झारखंड और गांगे पश्चिम बंगाल होते हुए बांग्लादेश तक समुद्र तल से 0.9 किलोमीटर की ऊंचाई पर विस्तृत है। इसके कारण 7 से 11 मई तक गरज चमक और वज्रपात के साथ 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने और वर्षा होने की संभावना है। वो केले गिर गए, नाले पड़ गए। कितने एकड़ में थे आप? 4 एकड़ की। कितना क्या नुकसान पहुंचा? वो तो 4 एकड़ के खत्म हो गए। अच्छा, यदि केला बनता तो कितने का आपको 12 लाख का नुकसान हुआ? और इसको फसल तैयार करने में कितना क्या खर्चा है? वो तो प्रति 1 एकड़ में 1 लाख का खर्चा है। उसको लगभग पूरा ही खत्म हो गया या पूरा ही खत्म हो गया? तहसील कार्यालय में आवेदन दिया? दे दिया। और कितने के दूसरों के केले भी क्षतिग्रस्त हुए? दूसरे उनको और भी केले तो नुकसान हुआ है? हाँ, उनका नुकसान हुआ। मेरा 20 एकड़ का केला था। अच्छा। जिसमें 12-13 एकड़ का बहुत नुकसान हुआ। अच्छा, कितने का अपन रुपयों में आकलन करें कितना नुकसान हुआ? आकलन तो सर 25-30 लाख के लगभग है। अच्छा, तहसील में इसका आवेदन दिया आपने? हाँ, आवेदन दिया था। और कितने के किसान होंगे जिनको नुकसानी हुई है? किसान तो 10-12 किसान हैं, जो दतवाड़ा है, महीपुरा है, केसरपुरा है, गोलाटा है। हाँ। आसपास के किसान हो। अच्छा, अधिकारी आए थे कोई मौका मुआयना करने? अभी तो कोई नहीं आया। अभी तो सिर्फ हम आवेदन देने आए थे तहसील में। अभी वर्तमान में कुछ 1-2 दिन से आंधी भी तूफान का असर आया था और आगामी दिनों में भी ऐसे ही रहेगा 11 तारीख तक, 11 मई तक,
क्योंकि अभी एक सिस्टम बना हुआ है जिसका असर अपने बड़वानी ज़िले के साथ साथ पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश दोनों तरफ है, जो कि 11 मई तक ज़िले में आंधी पानी के सिस्टम पूरा बना हुआ है। कई किसी जगह पर तेज़ हवा भी चल सकती है, जिसकी रफ्तार करीब 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा भी रह सकती है। झांसी रेलवे स्टेशन पर आज जीआरपी के द्वारा जंग के दौरान अपने आप को किस तरह से सुरक्षित रखना है, इसके लिए मॉक ड्रिल कराया गया, जहां मॉक ड्रिल के माध्यम से यात्रियों को समझाया गया कि जब सायरन बजे तो किस प्रकार सुरक्षित रह सकते हैं। जीआरपी के पुलिस अधीक्षक विपुल कुमार ने यात्रियों को बताया कि जब भी आपको सायरन की आवाज सुनाई दे तो किसी मोटी दीवार के सहारे चिपक कर खड़े हो जाएं या फिर जमीन पर लेट जाएं। जीआरपी के जवानों को घायलों को अस्पताल पहुंचाने के तरीके बताए गए। वहीं विपत्ति से निपटने के लिए जीआरपी की पूरी टीम को 24 घंटे सजग रहने के लिए कहा गया है। इसके अलावा रेलवे और जीआरपी के अधिकारियों ने स्टेशन परिसर में सघन चेकिंग अभियान को चलाया। देखिए, जो वर्तमान परिस्थिति चल रही है, जैसा कि आपने देखा कि अभी पहलगाम कांड के बाद थोड़ा देश में भी अलर्टनेस हुआ है और विदेशों से भी उसका हो रहा है, नेबरिंग कंट्रीज से, तो उसको दृष्टिगत रखते हुए आज ये मॉक ड्रिल किया गया है। मॉक ड्रिल में मेन विशेष हमारा ये कहना है कि कोई भी ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं, कहीं कुछ होता है, तो उसमें पब्लिक को कैसे रहना है और हमारी फोर्स को क्या क्या करना है, उसको दृष्टिगत रखते हुए यह मॉक ड्रिल किया गया है। इसमें क्या क्या तैयारी की गई? हमने सब पूरी इमरजेंसी के लिए जितनी भी होती हैं, जैसे फायर टेंडर से लेके और एम्बुलेंसेज जो हैं, एम्बुलेंस के लिए और सब पूरी व्यवस्था कर रखी है। फोर्स को वो किया है, हमारे डॉग स्क्वाड है, हमारे BDDS और AS टीम जो है ये रहते हैं और इसको हम लोग चेक करते हैं। जिस तरह की सूचना होती है उसके अनुसार कार्य करते हैं। ट्रेन भी चेक की गई है? हाँ, ट्रेन्स भी चेक की गई है और ट्रेन्स में भी सूचना आती है कि इस तरीके से कोई आता है, चाहे सही चाहे फर्जी, कुछ भी कॉल आते हैं तो उसको हम लोग को अटेंड करना पड़ता है। भारतीय सेना ने पहलगाम हमले के 15 दिन बाद पाकिस्तान में बड़ी कार्रवाई की है, जहां ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बड़वानी में जमकर जश्न मनाया गया। वहीं भाजपा के लोगों ने खूब आतिशबाजी की। क्षेत्र के सांसद गजेंद्र सिंह पटेल और भाजपा जिलाध्यक्ष अजय यादव ने इस कार्रवाई पर प्रतिक्रिया दी है। दोनों नेताओं ने कहा कि सेना ने अपने अदम्य साहस का परिचय दिया है। यह कार्रवाई आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कदम है। सांसद पटेल और जिलाध्यक्ष अजय यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश से जो वादा किया था उसे पूरा किया है। यह 140 करोड़ भारतीयों के विश्वास का प्रतिफल है। सेना ने उन आतंकियों को जवाब दिया है जिन्होंने भारत की माताओं बहनों का सिंदूर उजाड़ने का प्रयास किया था। इस अवसर पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी कर जश्न मनाया। पहलगाम हमले के 15 दिन बाद हमारे भारत के वीर सैनिकों के द्वारा हमारी तीनों सेनाओं के सामंजस्य के आधार पर देश की जनता का जो एक विश्वास प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के प्रति था, वो ये साबित कर दिया कि देश में फैल रहे आतंकवाद को नष्ट करना और निश्चित तौर पर हमारे बहादुर हमारे वीर सैनिकों के द्वारा जो कल रात में 9 आतंकवादी ठिकानों पर जो हमला किया, उनको ध्वस्त किया, ये साबित होता है कि देश के प्रधानमंत्री का किया गया एक एक शब्द उसको अक्षरशः पालन करने के लिए हमारी सरकार कटिबद्ध है। 140 करोड़ जनता का विश्वास मोदी जी के प्रति है और उसका परिणाम ये देखने को मिला है कि आतंकवाद को खत्म करने का एक शुरुआत की गई है। और निश्चित तौर पर यह अभियान जो ऑपरेशन सिंदूर के नाम से किया गया है और निश्चित तौर पर हमारी बहनों और हमारी माताओं का जिस प्रकार से सिंदूर ने उजाड़ा है, इसका नाम भी ऑपरेशन सिंदूर दिया गया है। और ये विश्वास के तौर पर कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो कहा कि आतंकवाद की एक एक को ढूंढ कर उसका नष्ट नाबूद करेंगे। और हमारी बहनों और माताओं के मांगों का जिनने सिंदूर उजाड़ा था, उन कातिलों को आज सजा दी है हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में। हमारी यशस्वी सेना ने उनका मुंहतोड़ जवाब दिया है और आतंकवादियों के जितने भी लॉन्च पैड थे और उनके अड्डे थे, उनको नेस्ते नाबूद करा है। रतलाम जिले के नामनी थाना क्षेत्र गांव पंचेड़ में उस वक्त हड़कंप मच गया जब युवा दंपति के शव फांसी पर लटके हुए पाए गए। बता दें, दोनों ने महज 4 माह पहले ही प्रेम विवाह किया था।
पहले वृद्ध पिता ने बहू दुर्गा और बेटे जितेंद्र को फांसी पर लटके हुए देखा, फिर मोहल्ले वासी पहुंच गए। घटना की जानकारी मिलते ही रतलाम ग्रामीण एसडीओपी किशोर पाटनवाला और नामली थाना प्रभारी पीएस डावरे पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। दोनों शवों को फंदे से उतार कर रतलाम मेडिकल कॉलेज रवाना किया गया। वहीं जानकारी के अनुसार 4 महीने पहले ही दोनों ने प्रेम विवाह किया था। आत्महत्या के पीछे कारण क्या है, इसकी पुलिस जाँच कर रही है। पंचकुला में पति पत्नी के सुसाइड करने की सूचना आई थी। इस सूचना पर मैं और टीआई साहब आए हैं और अभी डेड बॉडी हमने पाया कि डेड बॉडी को उनके घर वालों ने उतार दिया था। उसके पिताजी पति पत्नी दोनों ने क्यों सुसाइड किया उसको लेकर अभी जांच की जा रही है। शादी के लिए मऊरानीपुर बाजार से कलश लेकर घर लौट रहे बाइक सवार युवक को कार ने पीछे से टक्कर मार दी, जिससे वह घायल हो गया। युवक को स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया है, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। कदौरा युवक निवासी देवेंद्र कुशवाहा ने बताया कि पड़ोस में शादी है, जिसके लिए उसका चचेरा भाई सुरेंद्र कुशवाहा मऊरानीपुर बाजार कलश लेने के लिए गया था। रात 8 बजे वह मोटरसाइकिल से घर वापस आ रहा था, तभी अटारन के पास पीछे से आ रही कार ने उसे टक्कर मार दी, जिससे वह गिरकर घायल हो गया। राहगीरों की मदद से उपचार हेतु मऊरानीपुर अस्पताल लाया गया। यहां चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया। हमारे भाई के साथ पीछे से गाड़ी मार दी किसने? और मऊरानीपुर से सामान लेके जा रहा था शादी का, पीछे से गाड़ी डाल दी। तो आपको कब पता चला कि भाई का एक्सीडेंट हो गया? मेरे को पता चला आधे घंटे बाद। तो उनकी शादी हो गई थी? हाँ, शादी हो गई। कितने बच्चे हैं? एक बच्ची एक बच्चा है। मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले के पाटी थाना क्षेत्र के ग्राम देरवालिया में जमीन विवाद ने एक परिवार को हिलाकर रख दिया। बता दें, मंगलवार की रात हुई चाकूबाजी में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 2 लोग घायल हो गए। पुलिस के अनुसार 3 साल पहले प्रेम सिंह ने अपने चचेरे भाई जाडिया से 50,000 रुपए में 75 डिसमिल जमीन खरीदी थी। अब जाडिया जमीन बेचने से मुकर गया। इसी विवाद में जाडिया और उसके बेटे शांतिलाल ने प्रेम सिंह के परिवार पर हमला कर दिया। आरोपियों ने प्रेम सिंह के परिवार पर चाकू से हमला कर दिया। बता दें, हमले के बाद दोनों फरार हो गए। घायलों को पहले पाटी अस्पताल ले जाया गया, वहां से जिला अस्पताल रेफर किया गया। कैलाश की रास्ते में ही मौत हो गई। वहीं घाराठिया और ईना गंभीर रूप से घायल हैं। दोनों को निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। देखिए, यहाँ कल शाम को लगभग 9 बजे सूचना प्राप्त हुई थी कि ग्राम देरवलिया में जमीन संबंधित कुछ पारिवारिक विवाद हुआ है। उसमें से फरियादी पैमाने थाना उपस्थित आकर बताया था कि उसी के काका बाबा परिवार के जाड़िया शांतिलाल द्वारा उसके परिवार के 3 सदस्यों को चाकू मार दिया, जिसमें उन तीनों को गंभीर चोटें होने से बड़वानी रेफर कर दिया गया। उसमें से एक जो 3 घायलों को चाकू मारे गए थे, उसमें से एक घायल कैलाश पिता लहजा की डेथ होने की सूचना मिली है और 2 अन्य हॉस्पिटल में इलाज चल रहे हैं। सर, इनका आपसे सर क्या रिश्ता है सर? यह जो जाड़िया है, ये इनके काका का लड़का लगता है। एक ही परिवार के सदस्य हैं ये लोग। किस बात को लेकर सर? जमीन इन्हें खरीदी बिक्री हुई थी, जिसमें इनको कुछ पैसों का लेन देन वापस करने के कारण कुछ बोलचाल हुई और इसमें गाली गलौज होने के बाद विवाद बढ़ गया। बड़वानी जिले के राजपुर थाना क्षेत्र के ग्राम सालखेड़ा में हुई चोरी का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। बता दें, 22 अप्रैल को मोहन के घर से चोरों ने 1,80,000 रुपए नगद और आभूषण चुराए थे। वहीं चोरों से 13 लाख का माल बरामद किया गया है। राजपुर एसडीओपी आयुष अलावा ने बताया कि पुलिस ने चोरी के मामले में अलीराजपुर से उदयगढ़ निवासी कमल सिंह भील और थावरिया मोहनिया को गिरफ्तार किया है। कमल सिंह से सोने के गहने और थावरिया से चांदी के गहने 11,000 रुपए नगद और एक बाइक जब्त किया गया है। पुलिस के अनुसार कुल बरामदगी की कीमत 13 लाख रुपए बताई जा रही है। हाँ, दिनांक 22 अप्रैल 2025 को ग्राम सालखेड़ा में एक फरियादी मोहन पिता दुदाजी सिरवी के घर में चोरी हुई थी, तो राजपुर पुलिस ने इसका खुलासा किया है। सर, कितनी लागत की चोरी हुई थी? इस चोरी में राजपुर पुलिस द्वारा 2 आरोपियों से अलग अलग सामग्री जब्त की, जो इस प्रकार है। एक सोने का मंगलसूत्र, एक सोने का हार है, सोने की 4 चूड़ियाँ व 2 जोड़े कान की झुमकियाँ, एक सोने की चेन, एक अंगूठी, एक सोने के टॉप्स की जोड़ी और दूसरे आरोपी से
3 चांदी के पायजब, 1 चांदी की चेन व 2 चांदी के ब्रेसलेट, 11,000 कैश व 1 बाइक व 1 हथौड़ी जब्त की है। हमारे खास बुलेटिन मध्य प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।